हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन एनएलएम से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे थे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को अपन इसी तरह क्वेश्चंस से ही समझेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था करने के लिए, तो वो क्वेश्चन अपन एक बार देख लेते हैं। जिन लोगों का हो गया अपना आंसर मैच कर लेंगे, जिनका नहीं हुआ वो एक बार देखेंगे उसको कैसे करना है अपन को। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? मैं ये बोल रहा था कि मेरे पास ये क्या है, ये प्लेन सरफेस था। ठीक है, इस प्लेन सरफेस पे ये 3 ऑब्जेक्ट्स प्लेस थे। है ना, 1 2 एंड ये 3rd ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट था इस पे अपन ने F फोर्स लगाया था। ये दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के साथ अटैच थे। ऑल 3 ऑब्जेक्ट्स आर अटैच्ड विद स्ट्रिंग। इधर इसका मास था m1, इसका था m2 और इसका था m3। ये लिया था अपन ने। और हम ये कह रहे थे इधर टेंशन अप्लाई हो रही है T1, इधर अप्लाई हो रही है T2। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहे थे। तो हमको क्या फाइंड करना है? एक तो एक्सेलरेशन ए फाइंड करना था, एक टेंशन T1 फाइंड करनी थी और एक टेंशन T2 फाइंड करनी थी। ठीक है, यही करना था काम। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई फोर्सेस कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद FBD बनाते हैं। तो फोर्सेस कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं देखो। ये M1 डाउन साइड में तो वेट फोर्स लगेगा M1G। ठीक है, अप साइड में N1 रिएक्शन फोर्स, ऐसे इधर डाउन साइड में M2G, अप साइड में रिएक्शन N1 रिएक्शन N2, इसका डाउन साइड में M3G वेट फोर्स, अप साइड में रिएक्शन N3। अभी जो वर्टिकल फोर्सेस हैं ये तो बैलेंस में है ना, कैलकुलेशन में कोई यूज में भी नहीं आएंगे। N1 इक्वल टू M1G हो जाएगा, N2 इक्वल टू M2G हो जाएगा, N3 इक्वल टू M3G हो जाएगा। ठीक है, मोशन कैसे हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो अपन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर अपन देखें तो सबसे पहले M1 का मैं FBD बना लेता हूँ। दिस इज M1। M1 पे क्या हो रहा है? इधर T1 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और T1 अप्लाई हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, सेकंड वाले का अगर मैं FBD बनाऊँ M2 वाला जो है ऑब्जेक्ट, ये M2 वाला ऑब्जेक्ट, इस पे आगे की साइड से टेंशन T2, पीछे की डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T1, और फाइनली किधर जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जो M3 है, M3 जो ऑब्जेक्ट है उस पर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स जो मैंने अप्लाई किया वो लग रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T2 है, और फाइनली किधर जा रहा है? ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं इनका इक्वेशन लिखता हूं तो सबसे पहले इसको देखें अपन, ऑब्जेक्ट M3 को। F फॉरवर्ड डायरेक्शन में, T2 बैकवर्ड डायरेक्शन में, बोथ फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो A माइनस B रिजल्टेंट। F माइनस T2 इक्वल टू M। ए एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। F इज ग्रेटर, सो दैट इज M3A, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे M2 वाले को देखो, T2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, T1 बैकवर्ड डायरेक्शन में, फाइनली किधर जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में T2 की साइड। बोथ फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू M A, M2 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट वाला जो M1 था, ये T1 फोर्स आगे अप्लाई हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पीछे कोई फोर्स नहीं है, तो T1 फोर्स इक्वल टू M A, M1A इक्वेशन थर्ड। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक, एक्सेलरेशन वैसे तो आप डायरेक्ट, मैंने फॉर्मूला बता दिया था। ए क्या फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का? ए इक्वल टू एफ नेट, और अपॉन में क्या था? एम नेट, यही था। तो एक्सेलरेशन तो सीधा एफ, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? कैपिटल एफ, और मास कितना है? M1 प्लस M2 और प्लस M3। दिस विल बी द एक्सेलरेशन। ठीक है, T1 की वैल्यू इधर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दूँ, T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो T1 इक्वल टू क्या हो गया, M1 A इज F अपॉन M1 प्लस
m2 प्लस m3, दिस इज द वैल्यू ऑफ, देखना अब बाहर क्या हो क्या। ठीक है, ये T1 की वैल्यू हो जाएगी। T1 की वैल्यू मेरे पास आ गई। T2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ क्या, या इधर A की वैल्यू पुट कर दूँ तो इधर से आ जाएगी T की वैल्यू, T2 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, F माइनस T2 इक्वल टू है M3A। ठीक है, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F माइनस का M3। A इज वॉट, A इज F अपॉन M1 पर अपॉन प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो इधर से सॉल्व करके मैं क्या कर सकता हूँ, T2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो इस तरह FBDs का यूज़ करके, फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करके मैं एक्सेलरेशन और टेंशन्स स्ट्रिंग्स के अंदर फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। अब इसी में क्या है, एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन टेंशन्स के क्वेश्चंस में ही, दैट इज पुली सिस्टम। पुली सिस्टम के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं एग्जाम्स के अंदर। क्या है पुली सिस्टम, पुलिस सिस्टम मीन्स ऐसा कोई सिस्टम जिसके अंदर पुलिस कनेक्टेड हो। ठीक है, पुलिस क्या होती है, पुली क्या होती है, पुली पे स्ट्रिंग मूव कर सकती है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है ना, अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, उन स्ट्रिंग्स को डायरेक्ट प्लेस कर रहा था। लेकिन अगर किसी भी सिस्टम के अंदर मैंने पुलिस के थ्रू स्ट्रिंग को पास किया है, ठीक है, लाइट मेरे पास ये दो मासेस हैं, देयर आर टू मासेस। ठीक है, मास M1 मास M2, और ये जो स्ट्रिंग जिससे मैंने इनको कनेक्ट किया है, दिस स्ट्रिंग इज पासिंग थ्रू अ पुली, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड पुली सिस्टम। मतलब जिस सिस्टम के अंदर पुलिस आ जाएंगे वो पुलिस सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब जो पुलिस सिस्टम होता है, पुलिस सिस्टम के अंदर अपन जनरली ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो पुली अपन लगाते हैं, जो पुली अपन कनेक्ट कर रहे हैं वो मासलेस होती है। ठीक है, उसके अंदर कोई मास नहीं होता और साथ में वो फ्रिक्शनलेस भी होती है। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन क्या मान के चलेंगे कि अपनी पुली कैसी है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। जो स्ट्रिंग अपन पुली के साथ लगाएंगे उसके बारे में तो अपन अब तक मान के चलते ही थे जनरल में तो कि भाई मासलेस है या फ्रिक्शनलेस है। उसके कुछ केसेस भी किए थे अपन ने, अगर मास हो जाए फ्रिक्शन हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन पुलिस सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस ही देखते हैं, सीधा उन्हीं क्वेश्चन से अपन पुलिस सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, डिफरेंट केसेस के क्वेश्चन अपन देखें। तो फर्स्ट केस में लेट अपने पास ये कोई सरफेस है, रूफ है। ठीक है, इसके साथ मैंने क्या कर रखा है, ये पुली को अटैच कर रखा है। ठीक है, इसके साथ ये पुली से इधर मास लेट M1 अटैच है, इधर की साइड लेट मास M2 अटैच है। ठीक है, अगर मान लो M1 और M2 क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई M1 M2 इक्वल है, M1 जो है उस पर M1G अप्लाई होगा डाउन साइड में वेट फोर्स, M2 पे M2G अप्लाई होगा वेट फोर्स। ठीक है, दिस इज W1 इक्वल टू दिस इज W2 इक्वल टू वेट फोर्स। क्या करेंगे, स्ट्रिंग को टाइट कर देंगे, स्ट्रिंग को टाइट कर देंगे तो स्ट्रिंग के अंदर क्या जनरेट होगी, टेंशन जनरेट होगी। ठीक है, अब जो टेंशन इधर जनरेट होगी ना, वो कंप्लीट स्ट्रिंग में सेम होगी। कब केस पढ़ा है अपन ने, जब ये स्ट्रिंग मासलेस होगी, फ्रिक्शनलेस होगी। तो अभी तो अपन इनिशियल केस में फ्रिक्शनलेस मासलेस स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो दोनों साइड टेंशन कैसी होगी, सेम होगी। अब देखो क्या हो रहा है कि दोनों के मास इक्वल है, कहीं भी मोशन नहीं होगा। लेट एक्सेलरेशन क्या है, 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0। तो इस M2 को अगर मैं लूँ, FBD बनाऊँ M2 का, M2 पे अप साइड में टेंशन, डाउन साइड में M2G वेट फोर्स। ठीक है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो T माइनस M2G इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज 0, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2G। ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसी इधर से क्या होगा कि भाई ये M1, ठीक, ये M1G, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा T। इसका अगर मैं FBD बनाऊँ
ये M1, डाउन साइड में M1G, अप साइड में T, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा M1G और इक्वल टू क्या हो जाएगा M2G। ठीक है, दिस विल बी टेंशन, दोनों साइड सेम होगी। ठीक है, दोनों अगर मास इक्वल है तो अब इधर भी T अप्लाई हो गई। देखो इस डायग्राम को अगर मैं इस पुली के रेस्पेक्ट में लूँ तो इधर T, इधर T, इससे क्या होगा कि पुली जिस स्ट्रिंग के साथ अटैच है या जिस भी भाई कोई स्ट्रिंग कोई रोप इधर भी लगा रखी होगी पुली को अटैच करने के लिए, कोई रॉड लगा रखी होगी, उसके अंदर भी क्या जनरेट हो जाएगी टेंशन T डैश जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो पुली के अंदर भी टेंशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पुली को अगर एक सिस्टम ले लूँ तो पुली पे अप साइड में T डैश, डाउन साइड में इधर T और इधर भी T, इक्विलिब्रियम में है पुली भी, कोई मोशन नहीं हो रहा, तो T डैश माइनस का 2T इक्वल टू 0, T डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T, तो T डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T इज आइदर M1G और M2G इक्वली तो है दोनों, तो क्या हो जाएगा mg लेट कर लूँ दोनों को, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, तो T डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T और क्या हो जाएगा 2mg। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस जब कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। ठीक है, अब अपन बॉडीज को एक्सेलरेट करवा के देखते हैं। लेट एक मास जो है दोनों में से वो लार्ज है, नेक्स्ट केस देखें। लेट उसी सरफेस के साथ पुली अटैच थी अपनी। ठीक है, दिस वाज M1 एंड दिस वाज M2। ठीक, और अब हमको बोल रहा है कि M2 इज ग्रेटर देन M1। लास्ट जो केस किया था उसमें अपन ने मासेस को इक्वल लेट किया था। अब M2 ग्रेटर देन M1 है तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है भाई, जो हैवियर है वो क्या करेगा, लाइटर ऑब्जेक्ट को खींच लेगा। तो M1 तो अप साइड में जाएगा, M2 डाउन साइड में आएगा। M2 क्या है, वेट है उसके अंदर, हैवियर है। लेट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा, नीचे। भाई दोनों ये इसको खींच रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों का एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T, पूरी स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, तो टेंशन कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं एक तो टेंशन फाइंड कर सकता हूँ और दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, पहले तो FBD बनाओ। फोर्सेस देखो, इधर M1G वेट फोर्स, इधर M2G और अप साइड में दोनों में टेंशन, और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, M1 का अगर मैं FBD बनाता हूँ, दिस इज M1, डाउन साइड में M1G वेट फोर्स, अप साइड में टेंशन T, फाइनली किधर जा रहा है, अप साइड में किस एक्सेलरेशन से, A एक्सेलरेशन से। तो टेंशन अप साइड में M1G, डाउन साइड में फाइनली ऊपर जा रहा है, लार्ज T, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या हो जाएगा रिजल्टेंट T माइनस M1G F इक्वल टू MA, दैट इज M1 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है क्या, M2 के बारे में बात कर लो, दिस इज M2, FBD बना लें M2 का, डाउन साइड में M2G, अप साइड में टेंशन T, फाइनली किधर आ रहा है, डाउन साइड में M2G डाउन, T अप, फाइनली आ रहा है नीचे, M2G माइनस अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, T इक्वल टू क्या हो जाएगा M2, इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। ठीक है, माइनस T प्लस T, एक की वैल्यू आ जाएगी ऐड करने पे, इक्वेशन 1 प्लस 2, RHS में RHS ऐड कर दो, T माइनस का M1G प्लस का M2G माइनस का T इक्वल टू M1A प्लस M2A, ए कॉमन M1 प्लस M2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा ये माइनस M1G, अब प्लस का क्या हो गया M2G इक्वल टू A M1 प्लस M2, क्या आ जाएगा G कॉमन, M2 माइनस M1 इक्वल टू A M1 प्लस M2, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा M2 माइनस M1G और अपॉन में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 आ जाएगा ये एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन आएगा तो टेंशन फाइंड कर सकता हूँ। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तो टेंशन की वैल्यू तो आ ही जाएगी। इसके अंदर पुट करूँगा तो T इक्वल टू M1A प्लस M1G, तो T इक्वल टू क्या आ गया M1A की वैल्यू M2 माइनस M1G
अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस का क्या हो जाएगा m1g। अगर मेरे पास m1 m2 की वैल्यूज हो तो t टेंशन में फाइंड कर सकता हूँ। बात आई क्या समझ में? तो दिस इज एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन दिस केस ऑफ पुली सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट केस देख लो। यहां तो क्या हो रहा था कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं अपने वो वर्टिकली सस्पेंडेड थे। ठीक है, थर्ड केस में लेट एक ऑब्जेक्ट तो अपना हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है और एक वर्टिकल मोशन कर रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट तो किसी सरफेस पे रखा हुआ है और दूसरा वर्टिकली सस्पेंडेड है। तो क्या होंगे? लेटे हुई से अपना सरफेस हो गया, इधर अटैच है पुली। ठीक है, इस पुली के साथ इधर अटैच है ये अपना मास m1 और इधर कनेक्टेड है अपना मास m2। ठीक है, और लेट m1 ग्रेटर देन m2 है। अच्छा, अभी फ्रिक्शन के बारे में तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है, तो फ्रिक्शन को तो कंसीडर अपन अभी नहीं कर रहे हैं। फ्रिक्शन जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन का इफेक्ट कंसीडर होगा उस टाइम, अभी नहीं हो रहा। अभी फ्रिक्शन लेस है सब कुछ, सरफेस भी फ्रिक्शन लेस है, पुली भी फ्रिक्शन लेस ले रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ कैसे ले रहा हूँ, फ्रिक्शन लेस ले रहा हूँ, और पुली और स्ट्रिंग दोनों कैसे ले रहा हूँ, मास लेस ले रहा हूँ। ठीक है, जब आगे कंसीडर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जब देखेंगे क्या इफेक्ट होता है उनका। तो क्या होगा कि भाई m1 विल पुल m2, तो m1 तो डाउन साइड में जाएगा ये एक्सेलरेशन से, और m2 किधर जाएगा आगे, किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, स्ट्रिंग विल बी टाइट, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी टी ही होगी, कंप्लीट मासलेस फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, ये सरफेस पर रखा हुआ है, इसका डाउन साइड में वेट फोर्स m2g, सरफेस अप्लाई करेगा रिएक्शन फोर्स दैट इज n। ठीक है, FVD बना लें। अच्छा, इसका और रह गया है कि m1g वेट फोर्स अप्लाई होगा, सरफेस पे नहीं तो रिएक्शन लगेगा नहीं। m1 को अगर देखें अपन सबसे पहले, दिस इज m1 डाउन साइड में, m1g अप साइड में, टेंशन T, फाइनली किधर जा रहा है नीचे, T और m1g अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा m1g माइनस T इक्वल टू क्या हो जाएगा m1, इक्वेशन फर्स्ट बना दी। m2 को देख लो, दिस इज m2, दिस इज m2 डाउन साइड में, m2g अप साइड में, रिएक्शन n, आगे टेंशन T फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जा कहाँ रहा है ए एक्सेलरेशन से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो ये इक्विलिब्रियम में हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया m2g कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन, तो T इक्वल टू F इक्वल टू ma। कौन है m2 किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से, इक्वेशन सेकंड। ठीक है भाई, माइनस T प्लस T ऐड कर दूं, ए की वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस 2 कर दो, क्या हो गया m1g माइनस T प्लस T इक्वल टू m1 प्लस m2a, कैंसल आउट हो गया, a इक्वल टू क्या हो जाएगा m1g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहां मत लगा देना उसको f नेट अपॉन m नेट को, वो भी उसी कंडीशन के लिए था। ठीक है, उन्हीं केसेस के लिए था। ए की वैल्यू आ गई क्या, T टेंशन क्या हो जाएगी, टेंशन विल बी m2a दैट इज m1g अपॉन m1 प्लस m2, दिस विल बी द टेंशन इन स्ट्रिंग। आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये कब, जब एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है और एक कैसा कर रहा है, वर्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, लेट, अब मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और वो आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स 2 आर सस्पेंडेड वर्टिकली एंड 1 इज प्लेस्ड ऑन द प्लेन सरफेस, है ना। तो ये अपना, ये इधर एक पुली है लेट, ठीक है, इसके साथ ये स्ट्रिंग से अटैच है अपना ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट
M1, ठीक है। ये स्ट्रिंग इधर आ रही है, ये अपना सेकंड ऑब्जेक्ट दैट इज M2, और इसके साथ ये इधर अटैच है थर्ड दैट इज M3, ठीक है भाई। अब लेट M1 इज ग्रेटर देन M2 प्लस M3, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। M1 इज ग्रेटर देन M2 प्लस M3, ठीक। तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है M1 दैट विल पुल बोथ M2 और M3। तो M1 कहाँ जाएगा, नीचे, M2 कहाँ जाएगा, आगे, और M3 कहाँ जाएगा, ऊपर। सेम एक्सेलरेशन, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या होगा कि फोर्स देखो कौन कौन से अप्लाई होंगे। इधर तो M1G वेट फोर्स, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, इसके अंदर टेंशन T1, ठीक है। यहाँ स्ट्रिंग चेंज हो गई, फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, लेकिन टेंशन T2 कंप्लीट स्ट्रिंग में सेम होगी, लेकिन दूसरी वाली स्ट्रिंग से डिफरेंट होगी, ठीक है। और इधर क्या लगेगा, M3G वेट फोर्स, इधर वेट फोर्स M2G, और अब साइड में क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स N, ठीक है। FVD बनाऊं क्या इनका, सबसे पहले M1 का FVD बनाओ, तो दिस इज M1, डाउन साइड में M1G, अप साइड में टेंशन T1, फाइनली किधर जा रहा है, सॉल्यूशन से नीचे। तो क्या हो गया रिजल्ट, अपना इक्वेशन क्या हो जाएगी, M1G डाउनवर्ड, T1 अपवर्ड, फाइनली कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। बड़ा कौन हो गया, M1G। तो M1G माइनस का क्या हो गया, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1। इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट, ठीक है। M2 को देख लो, M2 देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा, तो वर्टिकल फोर्सेस तो कैसे है, इक्विलिब्रियम में, कोई मतलब ही नहीं है कैलकुलेशन में लेने का भी, ठीक है। तो ये N इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, M2G, ठीक है। अपन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, तो अपन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसीडरेशन में लेते हैं। तो इधर T1, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में T2, फाइनली किधर जा रहा है, A एक्सेलरेशन से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, T1 फॉरवर्ड, T2 बैकवर्ड, फाइनली जा रहा है फॉरवर्ड। तो बड़ा कौन सा हो गया, T1। तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस का T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट फोर्स कितना हो गया, F इक्वल टू Ma, दैट इज M2A। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड, ठीक है भाई। थर्ड वाला देखो M3, M3 जो है दैट इज डाउन साइड में M3G, अप साइड में टेंशन T2, ठीक है। फाइनली किधर जा रहा है, अप साइड में किससे, A एक्सेलरेशन से, तो लार्ज T2, अपोजिट डायरेक्शन T2 माइनस का M3G इक्वल टू क्या हो जाएगा, M3। इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड हो गई। एक्सेलरेशन माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 ऐड कर दूं, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, क्या हो गया, M1G माइनस T1 प्लस T1 माइनस का T2 माइनस का प्लस का T2 और माइनस का M3G इक्वल टू क्या हो गया, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। ये तो फाइंड करना है, T2 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 T1 T1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, M1 माइनस का M3G, ठीक है। और अपोन में इधर से M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू क्या हो गया, A एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन तो आप निकाल ही सकते हो, इधर पुट कर देंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी, इधर पुट कर देंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह अपन टेंशन्स और एक्सेलरेशंस इस पुली सिस्टम के अंदर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और केस देखें आगे, एक और केस देखो, लेट, अभी तक तो अपन इसको वर्टिकली सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन लेट अपना एक ऑब्जेक्ट इनमें से किसी इंक्लाइंड प्लेन पर सस्पेंडेड है, तो क्या होगा, देखो। अब मैं एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेता हूं, ठीक है। दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, इधर अटैच है अपनी पुली, ठीक है। इस पुली के साथ इधर है M1,
ठीक है, और इधर है m2, और जो इंक्लाइन प्लेन है ये प्लेन है थीटा, इसका एंगल कितना है, थीटा एंगल है। ठीक है भाई। अब देखो क्या हो रहा है, लेट m1 जो है वो क्या कर रहा है, हैवियर है किससे, m2 से। ठीक है, तो m1 क्या कर रहा है, पुल कर रहा है m2 को, तो m1 विल मूव डाउन साइड, m2 इधर मूव करेगा इस प्लेन के अलोंग उस एक्सेलरेशन a से। ठीक है, अब क्या होगा कि फोर्सेस देखो कौन कौन से लगेंगे, इधर तो वेट फोर्स m1g, स्ट्रिंग कंप्लीट सेम है, फ्रिक्शन है नहीं, मास है नहीं, टेंशन T अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, टेंशन T किसके अलोंग लगेगी, स्ट्रिंग के अलोंग लगेगी। ठीक है, वेट फोर्स m2 का, वेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, कहाँ होती है, हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, इसका मोशन तो वर्टिकल हो रहा है m1 का। ठीक, अगर मैं m1 के मोशन को देखूं, सबसे पहले इसके लिए FVD बनाऊं, दिस इज m1, डाउन साइड में m1g, अप साइड में टेंशन T, फाइनली जा रहा है एक्सेलरेशन से नीचे, तो दिस इज m1g माइनस T इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इक्वेशन फर्स्ट। ये तो सिंपली ऐसे बन जाएगी। इसको देखो, m2 ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, जब ऐसे रखा हुआ है तो इसका वेट फोर्स किधर है, ये रहा, m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस पे इधर क्या अप्लाई हो रहा है, ये टेंशन T हो रहा है अप्लाई, किसके अलोंग, ये स्ट्रिंग या प्लेन के अलोंग। ठीक है, इस पे क्या अप्लाई हो रहा है, टेंशन T अप्लाई हो रहा है। अभी m2g तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका इफेक्ट मोशन की डायरेक्शन में क्या होगा, तो किसी भी एक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, किसी वेक्टर क्वांटिटी का इफेक्ट किसी दूसरी डायरेक्शन में निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं, पढ़ा था अपन ने वेक्टर के अंदर। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको, या ट्राइंगल बना लेना। ठीक भाई, थीटा 90 माइनस थीटा, ये कंप्लीट 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। अरे आई क्या बात समझ में, अरे भाई क्या कह रहा हूं मैं, ये डाउन साइड में m2g वर्टिकली डाउनवर्ड्स, परपेंडिकुलर इधर ले लो, ट्राइंगल कंप्लीट कर लो, ये 90, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 90 तो हो गया, तो ये थीटा हो जाएगा। सो दिस इज, यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया, थीटा, इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन के अलोंग, भाई ये प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, ये प्लेन के अलोंग। कंपोनेंट कर सकता हूँ, जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है उधर वेक्टर इनटू कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर इनटू साइन थीटा। दैट मीन्स जिधर मोशन हो रहा है ना, उसके अलोंग वेट फोर्स का कितना कंपोनेंट वर्क कर रहा है, m2g साइन थीटा कंपोनेंट वर्क कर रहा है। तो m2g साइन थीटा इस सरफेस पे, इस इंक्लाइन प्लेन पे डाउनवर्ड्स, t अपवर्ड्स, फाइनली ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है अप साइड में, t लार्ज ये स्मॉलर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो क्या इक्वेशन बनेगी, t माइनस का m2g साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a। इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। आई क्या बात समझ में, यही होगी। सॉल्व कर लो, माइनस टी प्लस टी ऐड कर दूं क्या दोनों को, हो जाएगा। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, ये माइनस टी प्लस टी, तो m1g माइनस का m2g साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2a। a इक्वल टू क्या हो गया, g तो कॉमन ले लो, m1 माइनस का m2 साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। दिस विल बी द एक्सेलरेशन इज इन दिस कंडीशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन आ गया तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, इधर पुट कर दो, नहीं तो इधर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं। आई क्या बात समझ में,
ठीक है, एक और देख लें, दोनों साइड इंक्लाइन प्लेन पर रखा है लेट, तो क्या होगा? देखो लेट ये जो अपना ऑब्जेक्ट्स हैं अपने, वो दोनों साइड में किस पे रखे हुए हैं? इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए हैं। अपनी पुली हो गई, ये लेट अल्फा हो गया और ये लेट ये एंगल बीटा हो गया। ठीक है, इधर ये पुली से ये अपना m1 मास, ये इधर लेट m2 मास। ठीक है, स्ट्रिंग तो सेम है कंप्लीट, तो टेंशन कैसी होगी? सेम। कितनी होगी? T। ठीक है भाई, अब देखो दोनों ही इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए हैं, लेट m1 m2 को पुश कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, m1 m2 को पुल कर रहा है, ये एक्सेलरेशन से m1 इधर जाएगा अपने प्लेन के अलोंग नीचे, और m2 अपने प्लेन के अलोंग कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, अब फोर्सेस देखो इनके, इसका m1 मास है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में m1g वेट फोर्स, ये m2 है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट फोर्स कितना हो जाएगा? m2g, और टेंशन तो अप्लाई हो ही रही है। अच्छा एक चीज़ और है कि भाई अब ये सरफेस पर रखा हुआ है, तो सरफेस भी क्या लगा सकता है इधर? n1 रिएक्शन, और ये क्या लगा सकता है इधर? n2 रिएक्शन लगा सकता है। लास्ट क्वेश्चन में कंसिडरेशन में लिए नहीं अपन ने, क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में मोशन ही नहीं हो रहा, उस डायरेक्शन में, रिएक्शन की डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसे हैं? बैलेंस में हैं। ठीक है, वही काम करेंगे कि भाई मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में अपन को कंपोनेंट चाहिए फोर्सेस के, तो m1g का कंपोनेंट देखो ये बीटा है, ये भी क्या हो जाएगा? बीटा। ये अल्फा है इधर, ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा। इनके एफबीटी बनाना, देखो m2 इधर m2, ठीक है, डाउन साइड में तो क्या है? ये m2g, इधर क्या हो जाएगा भाई? ये अल्फा है तो m2g और cos अल्फा। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? m2g sin अल्फा, और इधर टेंशन t। अब साइड में ले सकता हूं रिएक्शन n2, ठीक है, जो माना है। अब ये n2 और m2g cos अल्फा, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये n2 और ये m2g cos अल्फा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बैलेंस है। ठीक है, मोशन किधर हो रहा है? इस प्लेन के अलोंग, ए एक्सेलरेशन से किधर जा रहा है? ऊपर। t अप साइड में इंक्लाइन के, m2g sin अल्फा इंक्लाइन के डाउन साइड में, फाइनली किधर जा रहा है? अप साइड में। ठीक है, तो t माइनस का m2g sin अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2। इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट। आई क्या बात समझ में? सेकेंड वाले को देखना, सेकेंड वाला ये रहा अपना m1, ठीक है, डाउन साइड में m1g, ये इधर ये क्या हो गया? बीटा, ये बीटा तो ये बीटा, ये बीटा हो गया, तो इधर m1g cos बीटा, और इसके परपेंडिकुलर मतलब प्लेन के अलोंग क्या हो जाएगा? m2g साइन बीटा, और अब साइड में क्या हो गया? टेंशन। रिएक्शन और लगाया होगा n1, बट इस डायरेक्शन में किधर? ये प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, मतलब ये m2g cos बीटा और ये n1 तो कैसे हैं? बैलेंस हैं। ठीक है, अब m2g साइन बीटा ले जा रहा है नीचे प्लेन पे, और t कहाँ ले जा रहा है? ऊपर। फाइनली किधर जा रहा है? नीचे, इधर ए एक्सेलरेशन से, तो लार्ज कौन सा हो गया? m2g साइन बीटा। ठीक है, अच्छा इस m1g का तो अब कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि इसके तो अपन ने कंपोनेंट कर लिए। ठीक है, तो a नीचे जा रहा है फाइनली, तो बड़ा फोर्स m2g साइन बीटा, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? m2g साइन बीटा माइनस t इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 है ये, तो m1g साइन बीटा माइनस का t, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 और a। ठीक है क्या? इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकेंड, माइनस टी प्लस टी ऐड कर दूं, a की वैल्यू आ जाएगी
तो m1g साइन बीटा माइनस टी और प्लस टी और माइनस का m2g साइन एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 प्लस m2a। कैंसिल आउट हो गया क्या? क्या चाहिए मेरे को a की वैल्यू चाहिए, तो a इज m1 साइन बीटा माइनस का m2 साइन एल्फा इंटू g कॉमन है और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इन दिस पुली सिस्टम। एक्सेलरेशन आ गया तो इधर पुट कर दूं, ठीक है, या इधर पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है क्या भाई, आ गई बात समझ में? तो दीज आर सम केसेस ऑफ पुली सिस्टम। कुछ और केसेस, कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।